देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग इसी तरह अनर्गल प्रचार करते हैं पॉपुलरिटी, चीप पॉपुलरिटी के लिए। जनवरी 22 में जब प्रभु अपने स्थान पर विराजमान हुए थे, तब भी ऐसे ही इन लोगों ने अनर्गल प्रलाप किया था, क्योंकि इनको आना नहीं था। अयोध्या के नाम से ही इनको घबराहट होने लगती है, चिंता होने लगती है कि यदि अयोध्या जाएंगे, अयोध्या की बात करेंगे, अयोध्या के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे तो एक दूसरा पक्ष जो है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। तो ये इससे बचने के लिए इस तरह के झूठे आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम ये हमेशा करते हैं। इस बार भी ये दिव्य भव्य अलौकिक अद्भुत ये दीपोत्सव हुआ। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में ये अष्टम दीपोत्सव ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से इसमें जन भागीदारी भी थी, जनता भी इसके साथ जुड़ी थी। लाखों की तादाद में रात भर यहाँ लोग दीप प्रज्वलन देखने आए थे, दीपोत्सव देखने आए थे। तो सांसद जी अयोध्या के जो ये कहते हैं कि उनको आमंत्रण नहीं मिला, हम तो माननीय मोदी जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम लोग तो उसको लेके चलते हैं। ये उनके आरोप बिल्कुल अनर्गल हैं, क्योंकि वो उनको राम से कभी प्रेम ही नहीं था। राम के किसी कार्यक्रम में, अयोध्या के किसी कार्यक्रम में उनका कभी कोई भागीदारी नहीं हुई आज तक। मैं तो यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ व्यापार मंडल में, और तो हम भाजपा में पिछले 25-30 वर्षों से जुड़ा हूँ। कभी हमने नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग, और मैं तो इतना भी जानता हूँ कि अयोध्या का नाम कहीं आता था तो उसको अवॉइड करते थे कि कहीं पता नहीं दूसरे वर्ग जो उनका वोटर है उनसे नाराज़ ना हो जाए। तो ये इनका बिल्कुल झूठा मिथ्या आरोप है। सबको समान भाव से काट दिया गया। सामाजिक संगठनों को, हर दल के लोगों को, समाज के सभी प्रमुख लोगों को इससे जोड़ने का काम लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हम लोग हमेशा करते रहे हैं। अष्टम दीपोत्सव में भी इसी प्रकार हम लोगों ने सबको जोड़ने का काम किया। बबूल बहाना लगा दिया, आरोप लगा दिया। देखिए, वो आरोप उनके पास के लिए आरोप ही लगाना है, और उनके पास कोई और काम है ही नहीं। कुछ काम तो उनको करना ही नहीं है। उनकी सरकार में तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या काम किया अयोध्या के लिए? एक ईंट नहीं रखी गई उस सरकार में। बात करते हैं आज अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, अलौकिक पौराणिक अयोध्या को पूरा महत्व दिया जा रहा है। अयोध्या को पर्यटन के रूप में विकसित करने का काम हो रहा है। अयोध्या के हाईवेज बनाने का आपने क्यों नहीं किया? आपका मन अगर अयोध्या के आध्यात्मिक संदेश को दुनिया में बाहर जा रहा है, इसको देखने में नहीं लगता है, आप मत आइए, कोई बात नहीं। लेकिन आप झूठी आलोचना मत करिए कि आपका आमंत्रण नहीं दिया गया, आपको बुलाया नहीं गया, आपकी कुर्सी नहीं लगाई गई। इस तरह की जो बातें करते हैं, यह हर चीज़ को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खेमे से, खाचेबंदी से देखते हैं। ये बात अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। भगवान श्री सीताराम अयोध्या के सांसद को सद्बुद्धि प्रदान करें, और वह अयोध्या की संस्कृति को पुष्पित पल्लवित देखते उनके मन में कोई डाह ना आवे, और उसमें आए और सहभागी बने, और उस उत्सवों को खुद भी उनकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। और उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी है, लोकतंत्र ने उनको दायित्व दिया इस बात का कि वो इस तरह के उत्सवों में सहभागी बने, लेकिन वो कभी उत्सवों में सहभागी नहीं बनते। अयोध्या में कोई सार्थक बात होती है तो उसकी निरर्थक आलोचना में लगे रहते। मेयर दोनों ने क्या ये नगर विधायक का कार्यक्रम था? नगर विधायक का कार्यक्रम था क्या? ये नगर विधायक ने कहा? जी बोलिए। नगर विधायक और नगर निगम न मुझसे कोई बात किया, उनका ये भी आरोप है। सुनो, अरे भाई सुनो, न कोई काट दिया, न कोई बात किया किसी ने। यूँ तो ये कार्यक्रम सरकारी था, तो ये तो सरकारी लोगों को निमंत्रण देना चाहिए था, टेलीफोन से इनवाइट करना चाहिए था। सो नहीं किया। इसका मुझे कहीं दूर दूर तक कोई एतराज़ नहीं है। मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और दीपोत्सव का बधाई देता हूँ। और उन्होंने मुझे नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया, कार्ड नहीं दिया, इसके लिए मुझे कहीं कोई मन में न मलाल है न दलाल है। लेकिन इस बात का ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक नई शुरुआत और नया परंपरा कायम करने का असफल प्रयास किया है। और हमारे जो मान्य पर्व हैं, जो कैसे फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, ये इसको हम सभी लोग आपसदारी और भाईचारा से मनाते हैं, तभी तो अनेकता में एकता का सूत्र जो है मजबूत हुआ है।
तभी तो गंगा जमुनी की संस्कृति मजबूत हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे इन मान्य त्योहारों को भी राजनीतिकरण कर रही है, करने की शुरुआत की है, जो देश के लिए, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। त्यौहार सबका है, हर त्यौहार पर हम सभी लोग मिलते जुलते हैं। आप देखो, दीपावली त्यौहार है, ने कहा तो ये तो त्यौहार सरकारी था ना। सरकारी अगर कोई आदमी कहे तो बता दो, आयोजन सरकारी था कि पार्टी का था? तब इन्होंने कैसे कहा फिर? मेरे सवाल का जवाब दो। ये आयोजन सरकारी था कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी का था? सरकारी था। सरकारी था ना? सरकारी था ना? तो ये कौन होते हैं? नगर के, और ये सरकारी लोगों में जो आयोजन कार्यकर्ता थे, आयोजन जो है पदाधिकारी थे, आयोजक जो है अधिकारी थे, उनकी